सबसे पहले तेरगांव फेलोशिप के पासबान से परमेश्वर की वचन को हम सुनेंगे। प्रेज गॉड। तेरगांव फेलोशिप जो कि डिसाइपल्स कम्युनिटी का पहला फेलोशिप ग्रुप है, पहला फेलोशिप गैदरिंग था। आज से 4 साल पहले हम जब आरंभ किए थे, वो तेरगांव नामक जगह, पुणे के तेरगांव में ब्रदर वसु, गंगूमैन आंटी, अंकल और उन परिवार में हम एक छोटा सा फेलोशिप किए थे। मुझे आज भी याद है 2016 जून की महीने में ब्रदर मारुति मेरे पास में आता है, मेरे घर में बोलता है कि मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, तेरगांव के लिए दर्शन दिया है, क्या पास्टर मेरे साथ में खड़े रहेंगे उस दर्शन में? प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मैंने वो सुना, मैं बोला यस पास्टर, गो अहेड, मैं आपके साथ में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। प्रेज गॉड। और वहां उस दर्शन का बीज जब बोया गया, मिलकर के हमने प्रार्थना किया। बहुत सारे संघर्ष थी, बहुत सारा चैलेंजेस था, चुनौती था, लेकिन परमेश्वर के दास पास्टर मारुति को उस प्रदेश में उपयोग किया। परमेश्वर की अभिषेक की सेवकाई उनके द्वारा परमेश्वर ने उस प्रदेश में किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। केवल वही नहीं, उस घर की अवस्था परमेश्वर बदल दिया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ओबेदेदोम के घर में जब परमेश्वर का संदूक था, इसको किस प्रकार से परमेश्वर ने उस घर को आशीषित किया। आज 4 साल के बाद यदि हम उस घर में जाए तो हम वो आशीषों को हम देख सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं अभी इस समय परमेश्वर के दास पास्टर मारुति को आगे का 15 से 20 मिनट में देना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने उन्हें वो वचन दिया है, संदेश दिया है आज सुबह हम सभियों के लिए। परमेश्वर के अभिषेक के साथ में वो उस वचनों को बोल पाए। आइए हम प्रार्थना पूर्वक हम बैठे परमेश्वर के वचन के सामने और हम स्वागत करें पास्टर मारुति बुदियाल को। पास्टर मारुति बुदियाल, आगे के समय आपको मैं देता हूं। ओके, सबको जय मसीह, सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसे एक सुंदर सा अवसर दिया, फिर एक बार सबके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सबको मैं आपको देख रहा हूँ इंजोड़ी से, जो ये बहुत दिन से देखा नहीं, सबको देख के मुझे बहुत खुश होता है। मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे और तेरगांव का जो सारे कलीसिया को आप याद करते प्रार्थना में, इसलिए आपको धन्यवाद। तेरगांव कलीसिया भी आपको प्रार्थना में याद करता है, इससे परमेश्वर हम सबको अगुवाई कर रहे हैं। फिर एक बार सबको मिलकर मुझे बहुत आनंदित हुआ। आज की जो आराधना मेरे लिए बहुत आशीष था। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। चलिए, परमेश्वर ने 4 साल तो हमें हालेलुया अगुवाई किया, 4 साल हमारे साथ रह के परमेश्वर ने काम किया। और 4 साल में हम देखते कि आज इतना लोग जुड़ा है। 4 साल के पहले देखते तो 4 फैमिली था, एक पास्टर फैमिली, एक जेसन पास्टर का फैमिली और वासु फैमिली, और हम 4 फैमिली थे 4 साल के पहले। 4 साल खत्म हो गए तो 5वां साल में आ गए, तो इतना जो लोग परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है मिल के परमेश्वर की इच्छा करने के लिए और उनकी सेवगाय में लगे रहने के लिए, परमेश्वर ने इतना लोगों को हमें इकट्ठा किए। देखकर बहुत आनंद होता है कि परमेश्वर कैसा सेवगाई किया, कैसा इकट्ठा किया, कैसा हमारे साथ लोगों को खड़ा किया। इस सब को देखते ही पहला हृदय में तो बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। चलिए हम फिलिपी के पत्रिके में आएंगे, पहला अध्याय में आएंगे। पहला अध्याय का 5 और 6 पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 5 और 6 पढ़ेंगे। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरी सहभागी रहे। और मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। सो मैं आज प्रभु की धन्यवाद के साथ प्रभु को प्रथम मैं धन्यवाद किया हूँ, उसका स्तुति किया हूँ। प्रभु ने हमारा साथ विश्वास योग्य है, डिसाइपल्स कम्युनिटी के साथ विश्वास योग्य के साथ हमें अगुवाई किया, हमने सब उसका अनुभव किया और इस सब आशीषों को हम देखते हैं। प्रभु को धन्यवाद। फिर भी मैं इस सेवगाई में जो डीसी जो फैमिली सेवगाई में आपका सबका और हमारा साथ परमेश्वर का जो
अगुवाई हम आज देखेंगे, प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस तरह से बोलता है, जिस दिन हमने सेवकाई को आरंभ किया, जिस दिन परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए हमने आरंभ किया, उस दिन से सब लोग मेरे साथ या हमारे साथ आप सहभागी बने। हालेलुया, सहभागी बने। ये डिसाइपल्स कम्युनिटी आज दिखने के लिए, ये डिसाइपल्स कम्युनिटी का एक इमारत दिखने के लिए, तो डीसी में जितना भी लोग है, आपका सबका सहभागिता है। सहभागी, आप सब लोग सहभागी है। आप सब लोग योगदान किया है, आप सब लोग सहयोग किया है। ये सबका काम के कारण हम आज सब लोगों को हमारा मध्य में देखता है और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया, एक सेवकाई में हम सबको परमेश्वर चला रहा है। एक अच्छा काम परमेश्वर ने हम सबका जीवन में आरंभ किया है। हालेलुया, एक अच्छा काम हमारा सबका जीवन में, केवल पास्टरों के जीवन में नहीं, गिने चुने लोगों के जीवन में नहीं, जितना भी डीसी फैमिली है, जितना भी डिसाइपल्स कम्युनिटी, सबके जीवन में परमेश्वर एक अच्छा काम आरंभ किया। आमीन, हालेलुया। पहला मैं क्रिकेट देखता था, उस समय में केवल सब लोग बोलते थे कि हमारा भारत के लोग केवल सचिन तेंदुलकर ही बोलते थे, उसके अलावा दूसरा का नाम नहीं लेते थे। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, सचिन तेंदुलकर का दिन जो चले गया। आमीन। अभी परमेश्वर ने जितना भारत में जो लोग है, खिलाड़ी लोग है, जो अच्छा खिलाड़ी है, समझदार है, ये इच्छा करता है, उन सबको क्या हुआ, एक मौका मिल गया कि हमारा भारत का जो क्रिकेट टीम में खेलने के लिए, भारत के लिए खेलने के लिए, और खेलने के बाद सबका पता लगा कि विराट है, धोनी है, रोहित है, ऐसे सारे जो प्लेयर है, उनका जो अंदर जो डिसाइड था या उनका इच्छा था, हम बाद में देख पाते कि इतना सुपर खिलाड़ी लोग हमारा भारत में था, केवल सब लोग सचिन के ऊपर लग गया था। हालेलुया, एक कभी पता लगा सचिन को निकलने के बाद, सचिन को साइड करने के बाद जब खिलाड़ी अंदर आया, तब पता लगा कि हमारा भारत देश में बहुत सारा अच्छा खिलाड़ी है। आमीन, हालेलुया। अभी आपको बोलना चाहता हूं, हमारे डीसी फैमिली में, डीसी में बहुत सारे लोग ऐसा परमेश्वर को प्रेम करने वाला है, बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई करने में इच्छा रखने वाला है, बहुत सारे लोग परमेश्वर में ना समर्पित होने के लिए लोग ऐसा परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। अभी हम जब सेवकाई स्टार्ट किए थे, केवल 3 परिवार, हालेलुया, पास्टर बेंसन फैमिली, पास्टर जेसन फैमिली और मैं फैमिली, हमारा फैमिली सेवकाई में थे। आज हमारा मध्य में देखा गया तो बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई में तैयार है, बहुत सारे लोग। हालेलुया। आज देखते अच्छा वर्शिप को, अरे ना, अच्छा वर्शिप टीम ने हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति की आराधना में अगुवाई किया। ये कितना आनंद की बात है। आमीन। एक दिन 3 ही परिवार थे, आज कई परिवार हमारा मध्य में उनके डीसी फैमिली में हर एक को एक दूसरे को क्या कर रहा है, उत्तेजना कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया, आमीन। ऐसे एक दूसरे का मानसिकता में परमेश्वर की जो श्रद्धा होने के लिए या उनके हृदय में यीशु मसीह का विश्वास बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ते हुए, इंटरेस्ट रखते हुए हम आज देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इसका 4था वचन में पौलुस इस तरह बोलते कि जब कभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा हृदय, मेरा मन हर्ष और आनंद से भर जाता है। क्यों? आप सब सेवकाई में मेरे साथ थे, ऐसा प्रेरित पौल बोलता है। हालेलुया। इसलिए डीसी जो हमारे डिसाइपल्स कम्युनिटी में, ये जो सेवकाई में आप सबका सहयोग है हमारा साथ, आप सबका सहभागिता हमारा साथ है। इसलिए आपके लिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हृदय में धन्यवाद होता है, मन में धन्यवाद होता है। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर हमें आगे लेके आया। आगे हम जाएंगे, थोड़ा कुछ देर और समय लेंगे, आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थी को बुक में आएंगे, 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी है, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन।
इसकी चटवाचन में पौलुस बोलते कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए इस डिसाइपल्स कम्युनिटी के अंदर सारे महिमा परमेश्वर के है, सारे महिमा परमेश्वर के। फिर भी एक बात बोलने के मेरे को, हालेलुया, आमीन। अभी एक उदाहरण बोलता हूं। एक बिल्डर के पास सब कुछ रहता है, उसको आर्किटेक्टर चाहिए, उसको इंजीनियर चाहिए। बिल्डर को आर्किटेक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, उसके साथ टीम वर्क चाहिए, आमीन। आरसीसी का चाहिए, ब्रेक वर्क्स का चाहिए, टाइल्स का चाहिए, प्लम्बिंग का चाहिए, पेंटर का चाहिए, सुतार चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग, उनको टीम वर्क चाहिए। अभी बिल्डर है, बिल्डर इन्वेस्टमेंट करता है, आर्किटेक्टर है, ड्राइंग देता है, इंजीनियर जो है इस सारे कामों को खड़ा करवाने में बहुत लोगों का सहयोग चाहता है, उसको बहुत लोग उससे चाहिए इंजीनियर को। अभी इंजीनियर लोगों को चॉइस करता है, कौन आरसीसी अच्छा काम कर सकता है, कौन ब्रेक वर्क अच्छा काम कर सकता है, कौन सा टाइल्स अच्छा कर सकता है, या सुतर काम अच्छा कर सकता है, पेंटिंग अच्छा कर सकता है, प्लम्बिंग अच्छा कर सकता है, कौन अच्छा कर सकता है, ये इंजीनियर देखेगा। इंजीनियर देख के उनको वो काम सौंप देगा। इस तरह से पवित्र आत्मा हमारा डीसी फैमिली में बहुत लोगों को देखा कि बहुत लोग सेवकाई इंटरेस्टेड है, बहुत लोग प्रभु में समर्पित होने के लिए चाहता है, बहुत लोग प्रभु को संतुष्ट करना चाहता है, आमीन, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। ऐसा पवित्र आत्मा ने हमारे मध्य में बहुत लोगों को देखकर आज बहुत लोग हमारा साथ सेवकाई में खड़ा है, हमने सुना है, हालेलुया। नागपुर के बाद हमने अभी सुना है, और उड़ीसा में भी हमने सुना है कि सेवक लोग अभी वहां पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां सेवा कर रहा है, हालेलुया। एक शिष्य होकर वहां पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे, एक डीसी फैमिली के द्वारा वो ज्वाइंट होके कर रहा है। कितना आनंद की बात है, हालेलुया। इस तरह से पवित्र आत्मा हमें देखकर, हालेलुया, खड़ा किया है। इसलिए हम पवित्र पिता को हम धन्यवाद करेंगे। तो पवित्र आत्मा देखता है, हालेलुया, कौन तैयार है, कौन तैयार है, कौन आगे जाएगा, कौन मेरी इच्छा पूरी करेगा, आमीन। पवित्र आत्मा तैयार है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहता है कि एक अच्छा इमारत खड़ा करने के लिए, आमीन। अभी हमने पढ़ा है वहां पर, एक अच्छा इमारत खड़ा करने के लिए, हालेलुया। बिल्डर की इच्छा होता है, आमीन। बिल्डर की जो बातों को पूरा करने में इंजीनियर बोलते हैं कि बिल्डर को संतुष्ट करना है, बिल्डर देखते तो खुश होना चाहिए, हालेलुया। ऐसा पवित्र आत्मा चाहता है एक अच्छा डीसी फैमिली को कड़ा सुंदरता से परमेश्वर की यीशु मसीह के स्वरूप में, उसकी प्रेम, उसकी इच्छा में, उसकी परिपूर्णता में, आमीन, खड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। जैसे इंजीनियर चाहता है, ऐसा पवित्र आत्मा चाहता है, हालेलुया, एक अच्छा इमारत खड़ा करने के लिए। इसके लिए क्या चाहिए? पहला तो सबका योगदान चाहिए, सबका योगदान चाहिए। दूसरा, सबका सहयोग होना चाहिए, आमीन। तीसरी बात, एक टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क, हालेलुया, टीम वर्क होना चाहिए। मैं इसलिए पहले ही बोला कि पहला जब हम बाहर थे 1 मिनट शो होता था, हालेलुया, एक ही व्यक्ति सब कुछ करना, बाकी सब लोग बैठ जाना। हम देखा कि बहुत लोग के जो अंदर परमेश्वर की इच्छा आया है, ये कुछ करना चाहता है, प्रभु के राज में कुछ करना चाहता है, कलीसिया में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर की पवित्र जनों की सेवकाई करना चाहता है, बट जो बेटा व्यक्ति लोग उधर ही बैठते थे, आगे नहीं आते थे। इसका कारण क्या था? हमने वो पहले सीख लिया कि 1 मिनट शो होता है, इसलिए जो जिसके अंदर जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया वो लोग बाहर नहीं आते थे या प्रकाशित नहीं होते थे, वो बैठ के दब जाते थे। उसका मुझे पता लगा वहां पर क्या नहीं था कि वो टीम वर्क नहीं था, टीम वर्क नहीं था, हालेलुया। आज हम देखते हैं डीसी फैमिली में टीम वर्क है, हालेलुया। अभी हमने देखा है, अभी हमारा मध्य में जो वर्शिप को लीड किया, उसके बाद भी कलीसिया में हम देखते हैं हमारा जो कलीसिया है, डीसी फैमिली है, टीम वर्क है, हालेलुया। टीम वर्क रहना ये बहुत अच्छा है। जैसा बिल्डर, हालेलुया,
आर्किटेक्ट के ऊपर ट्रस्ट करता है और बिल्डर इंजीनियर के ऊपर ट्रस्ट करता है, इंजीनियर सारे जो है ना उनके जो कामगार के ऊपर विश्वास करता है, हालेलुया, मैन पावर के ऊपर विश्वास करता है। ऐसे ही एक टीम वर्क जरूरी है, परमेश्वर को एक टीम वर्क जरूरी है। आमीन। ऐसा हमारा डीसी फैमिली में बहुत सारे लोग टीम वर्क होकर हालेलुया हमारा मध्य में काम कर रहा है, इसलिए आज हम इतना हालेलुया सुंदरता को देख रहे, आमीन, कलीसिया की उन्नति को देख रहे, हालेलुया कलीसिया को बढ़ोतरी को देख रहे। बहुत लोग वर्शिप अच्छा लीड कर रहा है, अच्छा गवाही दे रहे हैं, और कई लोग सुसमाचार को बांट रहे हैं, हालेलुया कई लोग प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस सब के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, उनको फिर से मैं उत्तेजित करता हूं, हालेलुया। अभी हमारा मध्य में बहुत सारे लोग आंटी लोग है, हालेलुया बहुत सारे आंटी लोग है, गंगोम आंटी है और हालेलुया गुड्डी आंटी है, आमीन, पास्टर का मम्मी आंटी है और हमारा मम्मी है। ऐसा सबका आपके जो मम्मी लोग या आपके सबकी प्रार्थना है डीसी फैमिली के लिए, हालेलुया आपका सबका सहयोग है डीसी फैमिली में। ये केवल पास्टर लोगों ने किया बोल के कोई मत सोचो, आमीन। ये डीसी फैमिली में जितना आपका जो हालेलुया पेरेंट्स है उस सबका सहयोग है, आपके जो प्रार्थना का सहयोग है। आप जो प्रार्थना करते हैं दिन में 1 घंटा आधा घंटा में सब जो 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम जो भी प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना डीसी फैमिली को बहुत सपोर्ट देती है। उतना ही नहीं है, हमको सेवकाई करने में हमको सहायता मिलता है, या हमको उत्तेजन मिलता है, हमको हिम्मत मिलता है आप सबकी प्रार्थना से। इसलिए हालेलुया डीसी फैमिली को जितना लोग प्रार्थना में याद रखता है उस सब आंटियों के लिए, माताओं के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसा पौलुस ने उनके जो सेवकाई के लिए जो सहभागी थे उन सबके लिए जैसे धन्यवाद किया, वैसा हम आप सबके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, अनुग्रह दे और उन्हें आपको और बलवंत करे, आमीन। एक कलीसिया परमेश्वर की जो सुंदर कलीसिया, अद्भुत कलीसिया, महान रीति से एक सुंदर रीति से इमारत उनकी नाम की महिमा के लिए खड़ा हो और उनकी महिमा सारे जगह में विस्तार होने के लिए आपकी प्रार्थना निरंतर आगे भी रहने के लिए हम आपसे ये अनुरोध करता है, हालेलुया। हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। उसके बाद आमीन, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो डीसी फैमिली में रह के एक दूसरे में हम क्या करते हैं, सुसमाचार को बांटता है, सुसमाचार को बांटता है। इसके द्वारा प्रभु का नाम एक नया व्यक्ति का पास पहुंचता है, जो सुनाने या सुन के छोड़ा, वहां पर आप यीशु मसीह का सुसमाचार हमारा डीसी फैमिली के द्वारा वो पहुंच रहे। इस तरह से नए नए लोग प्रभु के राज में आ रहा है, प्रभु के कलीसिया में आ रहा है, यीशु मसीह को शरण ले रहा है, यीशु मसीह का महिमा उनमें प्रकट हो रहा है और यीशु मसीह को अंगीकार कर रहा है। यीशु मसीह के कलीसिया में वो खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। आज वो पुत्र के अधिकार को प्राप्त करते हुए आज हमारे जो कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में वो आनंद मना रहा है, हालेलुया। इसके लिए हम क्या कहे, जो आज हमारा जो डीसी फैमिली में रह के जो सुसमाचार को बांट रहा है, उनके लिए ये डीसी फैमिली दिल से धन्यवाद करता है, मन से धन्यवाद करता है, परमेश्वर को उनके सामने समर्पण करके धन्यवाद करता है। जैसा पौलुस ने पूरे हृदय से भरा हुआ, आनंद से भरा हृदय से धन्यवाद किया, आज डीसी फैमिली उसके उन सब के लिए जो सुसमाचार हमारा डीसी फैमिली में रह के जो सुसमाचार को बांट रहे, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं और उन्हें हम प्रार्थना में याद रखते हैं आनंद के साथ। परमेश्वर ने अभिषेक करे, आज तक वो लोग कितना परिवार को सुसमाचार को बांटा, इसके बाद उसका सुसमाचार दुगना रीति से प्रबल हो पाए, हालेलुया। आपको परमेश्वर और आशीष करे, आपके लिए निरंतर हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना में याद रहेंगे, प्रभु आपको आगे बढ़ाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा टीम, अभी जैसे वर्शिप के बारे में हम देखा, जैसे वर्शिप जो हमने आज सुना, मैं आशीर्वाद हुआ, मैं आशीर्वादित हूं, हालेलुया, आमीन। सबके जो वर्शिप है उन सबके द्वारा मैं आशीर्वादित हूं, आमीन। वो परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में संपूर्ण डीसी फैमिली को अगुवाई किया,
अगुवाई की है। इससे कई लोगों का मन में आनंद हुआ, हर्ष हुआ, कई लोग चंगाई हुई, कई लोग अभिषेक को अनुभव किया, कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया, कई लोग लगा हम दूर दूर में बैठा फिर भी परवाह नहीं, परमेश्वर हमारा साथ है। कैसा लगा ये जो वर्शिप में लीड किया, वो प्रेजेंस, वो जहां कहीं भी लोग बैठे थे वहां तक वो प्रेजेंस उनको छू लिया, उनको लगा हाँ परमेश्वर हमें छू रहा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के लोगों को जो आराधना में अगुवाई कर रहा है, आपका भी हालेलुया, आपके जो अगुवाई से हालेलुया छोटे छोटे बच्चे लोग भी एंकरेज होकर, उत्तेजना पाकर हालेलुया घर में गिटार बजाते हैं, डब्बा बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, गाना सुनते हैं, ऐसा अकेले में बैठ के आराधना करता है, ये आपका सहयोग है। हालेलुया। ये जो वर्शिप लीडर है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको देखकर बहुत सारा बच्चे लोग उत्तेजन हो गया, बहुत सारा बच्चे लोग हालेलुया, जो उसकी इंटरेस्ट ने उसमें इंटरेस्ट आ गया वर्शिप का, जिसमें कोंगो बजाने के लिए इंटरेस्ट नहीं था, उसको कोंगो बजाने में इंटरेस्ट आया। कभी देखते हम अपना अपना घर में जाने के बाद देखते कि बच्चे लोग कुछ ना कुछ हालेलुया वर्शिप में लगे रहते, गिटार बजते, गाना गाता है, हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करता है। हालेलुया। ऐसा हम देखते हैं, ये कैसा होता है जो वर्शिप जो लीडर आत्मा से भरते हुए परमेश्वर के वचन को लेते हुए उस श्रद्धा में आके जब लीड करता है, उसका जो प्रभाव, उसका जो प्रताप हालेलुया बहने लगता है सबके जीवन में, सबका जीवन में बहने लगता है। हालेलुया। आज हमारा जो छोटे छोटे बच्चे प्रभु में जो खड़ा हुआ है, वर्शिप में खड़ा हुआ है, ये सब जो वर्शिप जो टीम है जो लीड करता है उन सबके द्वारा। इसलिए हम आपको भी हालेलुया, आपके लिए मैं परमेश्वर को पूरा आनंद से भरा हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। अब इससे और अच्छा आगे और अगुवाई कीजिए, बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना में खड़ा हो जाए, जो आत्मा सच्चाई की जो आराधना परमेश्वर चाहता है वो आराधना में ऐसा खड़ा हो पाए। परमेश्वर आपको और अनुग्रह दे, अभिषेक दे, प्रकाश से आपको भरे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आराधना आत्मा में और सच्चाई में निरंतर होती रहे। हालेलुया। इसलिए हम हालेलुया आपके लिए निरंतर परमेश्वर के साथ हर्ष और आनंद से धन्यवाद करते रहेंगे। परमेश्वर डीसी फैमिली में हम सब के मध्य में आपको उपे कर रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं हालेलुया इसके लिए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं हालेलुया जो संडे स्कूल चला रहे हैं, संडे स्कूल चलाता है, छोटा छोटा बच्चा है और बड़ा भी है, संडे स्कूल जो चलाता है, उन सबके जीवन में आप हालेलुया परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। जैसा पौलुस ने बोला, मैंने बोया, अपोलोस ने पानी डाला। हालेलुया, परमेश्वर ने बढ़ाया। यस, जो संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, नेक्स्ट जनरेशन को हालेलुया, आगे का भविष्य को, आगे के पीढ़ी को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की जो सुगंध उसको महिमा इस संसार में फैलने के लिए हालेलुया आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, आपके सेवकाई तुरंत दिखते नहीं रहेंगे। जो संडे स्कूल चला रहा है, आपके मिनिस्ट्री का जो फल तुरंत दिखते नहीं रहेंगे, परवाह नहीं, मगर फ्यूचर को खड़ा कर रहा है। हालेलुया, फ्यूचर खड़ा कर रहा है। जब बिल्डर देखते हैं इसको कुछ इमारत बनाना है, वो तुरंत नहीं देखता है, परंतु उसे बनाने की इच्छा हुआ, उसके मन में रहता है मैं एक दिन देखूंगा। वैसा ही जो संडे स्कूल जो मिनिस्ट्री कर रहा है हालेलुया, एक अच्छा इमारत बच्चों में हालेलुया, एक अच्छे इमारत को आप खड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को भोकर परमेश्वर की सुंदरता को, परमेश्वर की सुंदरता की इमारत को बच्चों में आप खड़ा कर रहे हैं। हम फ्यूचर में देखेंगे। नो, अभी भी हम कई लोग को देखता है हालेलुया, हेबेल को देखकर बहुत आनंदित होता है, कांग्रेचुलेशन उसको बहुत मिलता है। हालेलुया, हेबेल को कांग्रेचुलेशन कितना मिलता है बाइबल कोर्स में, आमीन। वो कितना अच्छा होगा, हमको उसका जो सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक हमारा जो डीसी फैमिली में एक बच्चे के अंदर एक बाइबल को वचन के बारे में इतना समझ, इतना ज्ञान है। हो, कितना आनंद लगता है। मुझे गर्व होता है इन सब को देखकर। मैं मन में बोलता हूं हमारा बच्चों में परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, वो कैसा हो रहा है, हमें वो कैसा हो रहा है जो संडे स्कूल चला रहे टीचर लोग,
संडे स्कूल जो टीचर है उनके द्वारा ही बच्चों का रूपांतर हुआ है, बच्चों के अंदर रूपांतर संडे स्कूल का टीचर के द्वारा। तो आपका जो सेवगाई है, आपका जो सेवगाई बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। एक टाइम हम भूल जाएंगे, आने वाले दिन में बच्चा आपको याद रखेंगे मेरा संडे स्कूल टीचर कौन था, हमें आपको याद रखेंगे। इस तरह से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वाद करे, अनुग्रह दे, और आप पूरे हृदय से पूरे मन से उस सेवकाई में लगे रहे। हालेलुया। एक सुंदर सा परमेश्वर की इमारत हमारा मध्य में हम देख पाए। इतना ही नहीं, संसार में भी, सारे संसार में सब लोग भी देख पाए। इस तरह से सेवकाई में और आप अधिक बने रहे। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। एक बात और बोलता हूं, हालेलुया, जो इस डीसी फैमिली है, हालेलुया, इसमें जो आर्थिक स्थिति में, आर्थिक जो स्थिति चाहिए, जरूरत है, उसमें आपका सबका योगदान है। हालेलुया। कई लोग दशमांश देते हैं, कई लोग भेंट दानार्पण देते हैं। आपका ये सहयोग ये बहुत जरूरी है डीसी फैमिली के लिए। कितना लोग सेवकाई कर रहा आप देखिए, कितना लोग शिष्य होके खड़ा होके परमेश्वर की इच्छा कर रहा है आप देखिए। कितना लोग गरीब के पास जाकर सुवार्ता बांट रहा है, या गरीब को जो उसको जो जरूरत को दे रहा है, उसके हृदय से परमेश्वर की धन्यवाद हो रहा है, उसके मन से, उसके जीवन से परमेश्वर की आराधना हो रहा है। तो कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। जो हमारा मध्य में कि परमेश्वर के वचन को आदर करते हुए आप जो टाइथ और ऑफरिंग दे रहा है, ये भी बड़ा सहयोग है, तुम्हारा बड़ा सहयोग है। इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको और बहुतायत से आशीर्वाद करे, बहुतायत से आपको अनुग्रह दे, ताकि आप देने में पीछे ना हटे, आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लेने से बेहतर देना अच्छा है। जो आप देने वाला है, परमेश्वर आपको और हजारों को देने जैसा आपको आशीष दे। हालेलुया। इस तरह से एक डीसी फैमिली एक इमारत खड़ा है। हालेलुया। केवल ये 3 पास्टरों के कारण हो, ये 3 पास्टर फैमिली बोल के नहीं, आप सबका सहयोग है। हालेलुया। आप सबका योगदान इसमें। हम सब ये डीसी फैमिली एक टीम वर्क है। टीम वर्क रहेगा तभी इमारत खड़ा होगा। बिल्डर के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो उसको आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए। आमीन। इंजीनियर के पास सब नॉलेज होता है, उसको टीम वर्क चाहिए। हालेलुया। हमारा पास, आमीन, हमने सब कुछ है, फिर भी एक टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबको इंकरेज करता है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ गुण रखा है। हालेलुया। कुछ परमेश्वर ने इच्छा रखा है, और आप कोई व्यक्ति उसको दबा के नहीं रखना चाहिए, उसको प्रकाश में लाइए। हालेलुया। एक डीसी फैमिली में आपको अवसर मिलेगा वो करने के लिए। आमीन। हम उसको नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवकाई को आदर करते हैं, परमेश्वर के जन को आदर करता है, परमेश्वर के जो वरदान को आदर करता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के द्वारा उसकी कलीसिया में काम करता है, ये हमें पता है। इसलिए हम सबको, हालेलुया, ऐसे टीम वर्क बोल के खड़ा करता है। हालेलुया। आज हम देखिए, हमारा पास्टर जी हमें लीड कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक टीम वर्क, जो बेटा है वो कर पाए, जो इच्छा रखता है वो आगे बढ़ पाए। ऐसा देखो, परमेश्वर की जो इमारत अच्छा खड़ा होने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। वो टीम वर्क मैं एक डीसी फैमिली में देख रहा हूं। हालेलुया। डीसी फैमिली में देख रहा हूं। हालेलुया। ये सब टीम, हमारा डीसी जो फैमिली है, सब टीम वर्क में है। तो मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं, आने वाले दिन में जो इमारत खड़ा है, इससे अच्छा, सुंदर, मजबूत, हालेलुया, चमकते हुए इस संसार में यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए एक खड़ा होगा। ये टीम वर्क जरूरत है। इसलिए ऐसे जो टीम वर्क परमेश्वर ने खड़ा किया है, इसके लिए सारे आदर और सारे महिमा परमपिता
पवित्र यीशु को हम देते हैं। धन्यवाद इस समय हमें मिला। आप सबको परमेश्वर आशीर्वाद में रखे। आगे भी पवित्र आत्मा की लीडिंग में हम सब लोग को पवित्र आत्मा चलाइए। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद पास्टर मारुति, आपकी उस प्रोत्साहन से भरे हुए वचन के लिए। काफी आशीषित वचन। आज जब हम 4th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु में हो करके आराधना जब हम कर रहे हैं, उस समय पर परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन आया है कि हम कंटिन्यू करें उस टीम वर्क में। जिसने अच्छा काम हमारे बीच में आरंभ किया है, प्रभु के दूसरे आगमन तक वो कंप्लीट करेगा। हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बांध दूंगा। हालेलुया। अधोलोक की ताकत उस पर प्रबल नहीं होगा। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को इस संसार में बांध रहा है और परमेश्वर हमें परमेश्वर की बिल्डिंग के अनुसार से रखा है और हमें उस टीम वर्क में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। नो, उसका फुल फॉर्म जब हम जानते हैं TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। यस, हाले हम एक साथ मिल करके यदि हम काम करेंगे तो हम सभी लोग प्रभु के राज्य में हम बहुत सारी चीजों को हम अचीव करने जा रहे हैं। प्रेज गॉड। हमारा जो दर्शन है वो अनंतता का दर्शन है। मेरे लिए परमेश्वर एक रिवार्ड रखा हुआ है। हम उस रिवार्ड की और हम देखते हुए हम मसीह जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू पास्टर मारुति एक बार फिर सारे अच्छे वचनों के लिए जो आज हमें परमेश्वर ने उनके द्वारा हमें दिया है। एक बार फिर आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेरगांव कलीसिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी योगदान परमेश्वर की सेवा में बहुत ही आदरणीय है। हम उसका आदर करते हैं, आपकी सारी सेवा को। परमेश्वर और भी आने वाले सालों में तेरगांव कलीसिया और भी बढ़े, और भी लोग परमेश्वर के राज्य में तेरगांव कलीसिया की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर अनेकों को लेके आए। ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे।